Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं और कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज की रीडिंग को सिर्फ मैं कैंडल वैक्स से चेक नहीं करूंगी बल्कि आज की रीडिंग को मैं टैरो से भी एक बार रिकन्फर्म जरूर करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। देखिए, इस टाइम पर ना आपको आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा लॉस्ट नजर आ रहे होंगे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा। आपने दिवाली से पहले एक चीज अपने पार्टनर के अंदर विटनेस की थी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने ये चीज नोटिस की थी कि आपके पार्टनर की जो वाइब्स हैं आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं और वहीं पर आप अपने पार्टनर से उनकी गलती के एडमिट करने का इंतजार कर रहे थे कि आपके पार्टनर एडमिट करेंगे, आपको सॉरी कहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने उन्हें दिवाली पर कांटेक्ट भी किया होगा। जिनके पार्टनर ने कांटेक्ट नहीं किया उनके लिए मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि आपके पार्टनर बस सोचते ही रह गए, वक्त था उनके पास कांटेक्ट करने का क्योंकि एक इल्यूशनरी एनर्जीज उस टाइम पर चल रही थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जीज अपनी लाइफ में विटनेस कर रहे थे। ठीक है, कांटेक्ट हुआ, अचानक से आपके पार्टनर दोबारा से आपसे धीरे 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 दूर होने लगे। लेकिन अब आपको आपके पार्टनर की इंटेंशन समझ में नहीं आ रही। आपके जो पार्टनर हैं वो क्या इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, वो उनके एक्शन से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही प्रैक्टिकल रही हैं दिवाली से पहले, जहां पर आपके पार्टनर को ये फील हो रहा था कि अगर वो आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन बिठाते हैं तो ऑब्वियसली जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं वो ठीक हो जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबल रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट तक आपके पार्टनर शायद पहुंच नहीं पाए। अब आपको आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा लॉस्ट महसूस हो रहे होंगे। अगर आपके पार्टनर से आपकी थोड़ी भी बातचीत होती है तो आपके पार्टनर ना आपसे ये कह रहे होंगे कि वो अपने करियर में थोड़ा सा बिजी हैं, उन्हें अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, उन्हें अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना है, थोड़ा सा आपसे टाइम मांग रहे होंगे, वो एक स्पेस मांग रहे हैं आपसे। और अगर बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन जोन में है आप, आपके पार्टनर का आपको बिहेवियर ही समझ नहीं आ रहा होगा। आपके पार्टनर क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी कि आपके पार्टनर कौन सी डायरेक्शन की तरफ को मूव कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सच है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर डायरेक्शनलेस हैं और क्लूलेस है। उनकी जिंदगी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है उन्हें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आपके पार्टनर ने बहुत शिद्दत से चाहा कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आए। उसके लिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी थे। अचानक से वो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जीज धीरे धीरे अब डिसॉल्व होने लगी हैं। आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अब शैटर होने लगा है। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो कम्युनिकेशन आपके साथ एस्टैब्लिश करना चाहते थे या जो उन्होंने किया है उसे वो मेंटेन करें, लेकिन आपके पार्टनर उस कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज में फिलहाल पर नहीं है। ठीक है, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने दिल की बात खोलकर आपके सामने रखेंगे या जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर रिएक्ट करें उस तरीके से आपके पार्टनर के रिएक्शंस आपको नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है,
आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ना एक नए साइकिल में एक्चुअली एंटर कर चुके हैं, जहां पर आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी से डिसअपॉइंटेड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है जिंदगी उन्हें कौन सी दिशा की ओर लेकर जा रही है। उनके आसपास के जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर एक उदासीनता की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज्यादा इस टाइम पर ड्रेन हो रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कंफ्यूजन की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर एक इल्यूशनरी एनर्जीज में है, जहां पर उन्हें नजर तो बहुत कुछ आ रहा था अभी बीते दिनों में, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें पता लग रहा है कि जो उन्हें नजर आ रहा था वो रियलिटी नहीं थी। ठीक है, जितना आसान वो चीजों को समझ रहे थे उतनी आसान चीजें उनके लिए नहीं है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज है। एक नई दिशा में आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं। अब वही जो एनर्जी गैप इतने टाइम से आप दोनों के बीच में नजर आ रहा था वो दोबारा से जनरेट हुआ है, और वो जो एनर्जी गैप है वो बहुत हाई है। ठीक है, एनर्जी गैप इतना हाई है कि अगर आप अपनी तरफ से प्रयास करके अपने पार्टनर से कुछ भी कहने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर आपको गलत समझेंगे। अब यहाँ पर बात है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर से बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज्यादा आदर से, रिस्पेक्ट से बात कर रही है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का ये जो चेहरा है ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो कंफ्यूजन की एनर्जीज है वो और ज्यादा बढ़ रही हैं वक्त के साथ। ठीक है, अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के साथ बहुत ही फ्लर्ट तरीके से बात कर रही है। आपके पार्टनर से इस तरह से बात कर रही है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा डिवोटेड है। ठीक है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इन एक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या हुआ क्या है, वो आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी भी किसी चीज का कोई जवाब आपके पार्टनर को क्लियरली नहीं दे रही है। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। दूसरा, ये जो थर्ड पार्टी है इस टाइम पर बहुत ही स्वीट एक्ट कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे कि अभी तक इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए ही सब कुछ किया है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बिल्कुल भी गुस्से में बात नहीं कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को आज तक इस थर्ड पार्टी ने जिस भी चीज के लिए गाइडेंस दी है वो गाइडेंस हमेशा से सही साबित हुई है, लेकिन आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन बाद में हुई है। ये थर्ड पार्टी ये भी आपके पार्टनर को एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर से जुड़ने से इस थर्ड पार्टी का कोई फायदा नहीं है, बस वो एक बॉन्ड है जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जीना चाहती है। ठीक है, आपके पार्टनर की भलाई के लिए ही ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी में रहना चाहती है। मतलब अपना एहसान जताने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप के पार्टनर किस चीज से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो थर्ड पार्टी है ये तो बहुत नाइस है। ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर के बिल्कुल भी कभी विरोध में थी ही नहीं। आपके पार्टनर को ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अगर इस थर्ड पार्टी से कोई सवाल जवाब करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से हाथ जोड़कर कई बार इतनी विनम्रता से बात करती है ना कि आपके पार्टनर जो भी इल्जाम इस थर्ड पार्टी पर लगाना चाहते हैं वो आपके पार्टनर लगा सकते हैं, लेकिन आज तक इस थर्ड पार्टी ने कभी भी आपके पार्टनर का बुरा नहीं चाहा। अब ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डिलेमा में डाल रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ भी गलत करने जा रहे थे। आपके पार्टनर नो डाउट आपसे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी ने जो खेल रचा है वो इमोशंस का खेल रचा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा ओपन है और हमेशा आपके पार्टनर के लिए इमोशनली ही हर एक डिसीजन बनाती आई है ताकि आपके पार्टनर अपने जीवन में खुश रहें। अब आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के ये एक्शन समझ नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद उनके अराउंड ना कोई टेरिबल या कोई मिजरेबल एनर्जीज थी ही नहीं। आपके पार्टनर ही खुद ऐसी चीजें सोचते आए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ की दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने की आज के टाइम पर कोशिश कर रहे हैं। दो फोर्सेस क्या, एक तो आपकी एनर्जीज है
उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है अभी वो उतनी कॉन्फिडेंटली आप तक नहीं पहुंच पाए, अच्छी बात है कि नहीं पहुंच पाए। अगर आपके तक पहुंचते उसके बाद आप कमिटमेंट की बात करते, आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट देते उसके बाद ये थर्ड पार्टी को क्या जवाब देते, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर आप तक पहुंचे हैं तो अब आपके पार्टनर ना एकदम से डिस्कनेक्ट आपसे इसी वजह से हो गए हैं क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी का ये जो नया रूप है वो आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी और इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को समझने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर किसी तरीके का डाउट नहीं है, आपके पार्टनर को खुद के ऊपर डाउट है कि वो अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन ना बना ले जिसकी वजह से उनके कर्मा गलत हो जाए। ऑलरेडी वो गलत कर्मा आपके साथ क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेकर आज भी डिफेंसिव है। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपको लेकर डिफेंसिव नहीं है और ये थर्ड पार्टी आपका नाम भी नहीं ले रही है। अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर को सिर्फ भड़काया जा रहा है, आपको गलत साबित करके आपका नाम लेकर, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आप किसी गलत फहमी में है। फिर ये थर्ड पार्टी तो सिर्फ अपनी इमेज को आपके पार्टनर के सामने क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अगेंस्ट है तो आपके पार्टनर उस डाउटफुल एनर्जी से बाहर निकल जाए। ये थर्ड पार्टी अपनी क्रिएटिविटी का फुल इस्तेमाल कर रही है। ये अपनी क्रिएटिविटी से, शब्दों की क्रिएटिविटी से, अपने एक्शंस की क्रिएटिविटी से आपके पार्टनर के मन को लुभाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ को कंप्लीटली अलाइन हो जाए। अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है जो किसी के इस दिखावे में आ जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो दिखावा हो रहा है ये तो बाद में हो रहा है। जो मेजर एक्शन इस थर्ड पार्टी ने लेना था वो तो इस थर्ड पार्टी ने दिवाली पर ही ले लिया था और दिवाली के कुछ दिन पहले से ये एनर्जीज ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही थी। अब ये थर्ड पार्टी इंतजार कर रही है इस चीज का कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में से आप कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अपने एक्शन के रिजल्ट की वेट कर रही है। इस वजह से इस टाइम पर ये थर्ड पार्टी मुंह मियां मिट्ठू बनी हुई है। अपनी तारीफें आपके पार्टनर के सामने कर रही है, आपके पार्टनर को एहसान जताने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। अब आपके पार्टनर की जो एनर्जीज इस डायरेक्शन की तरफ को जा रही हैं धीरे धीरे, वो उस नेगेटिव एनर्जी का असर है जो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर की है और इस दिवाली पर ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है। आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में इंटर कर चुके हैं। उन्हें आप पर किसी तरीके का डाउट नहीं है, बट अपनी लाइफ को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर आपके पार्टनर को बहुत सारे डाउट्स हैं। अब उस डाउट की एनर्जी से आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं वो इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, ठीक है। अपनी लाइफ में कोई ऐसा फैसला ना बना बैठे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फ्यूचर में भुगतने पड़े, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके पार्टनर को फ्यूचर में भुगतने पड़े। आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप में तो ये चीज सोच रहे हैं कि वो एक रैशनल सोच रखकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वो एक प्रैक्टिकल सोच से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि अब आपके पार्टनर सिर्फ वही सोच रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाहती है कि वो सोचे। वो इस थर्ड पार्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर तो रहना ही इस थर्ड पार्टी के साथ चाहते थे, ठीक है। जबकि ये बात सच नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में हर डिसीजन खुद बना रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर डिसीजंस वो बना रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर बनाए। आपके पार्टनर ना आपको अब याद करना धीरे 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 बंद कर देंगे और ये जो फुल मून आएगा ना, अभी जो नेक्स्ट फुल मून आ रहा है उस पर आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की लाइफ में से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ अभी तक नो कम्युनिकेशन जोन में थे, तो आपको ये उम्मीद थी कि आप दोनों के बीच में बातचीत होगी। लेकिन अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर बढ़ेंगे और ये धीरे धीरे एनर्जीज चैनलाइज होंगी। जिस तरीके से अब आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है ना, आपके पार्टनर की लाइफ का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में आ रहा है और
अब इस थर्ड पार्टी ने इस फाइनल साइकिल में फाइनल स्टेप ले लिया है, जिसकी वजह से आपकी एलिमिनेशन होना तय है। ये बात मैं आपको बहुत पहले से बताती आ रही हूँ, बट इस फुल मून के बाद आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टैरो रीडिंग्स देखना बंद कर देंगे, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देखना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि अब आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज मैच नहीं हो सकती हैं। आपके पार्टनर को लेकर आपकी एक जजमेंट बन जाएगी कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं, उन्होंने आपको सिर्फ धोखा दिया, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये थ्रू आउट लाइफ आपकी जिंदगी में रहेगी। और आपको एक ग्रज भी रहेगा कि आपने सही वक्त पर सही फैसला अपने रिश्ते के लिए नहीं लिया। आपके पास गाइडेंस भी आई थी, आपके पास मौका भी आया था जब आप चीजों को संभाल सकते थे, लेकिन आपने नहीं संभाला। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को अब धीरे धीरे लूज कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी अपने प्रैक्टिकल मंसूबों में कामयाब हो रही है। ये दोनों के बीच में चल रहा है। आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इस थर्ड पार्टी को गलत जज कर रहे हैं, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप की ग्रोथ की एनर्जीज है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप में से कुछ लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा पेनफुल महसूस होंगी, ऑलमोस्ट सभी को ये चीजें बहुत पेनफुल महसूस होंगी कि मैम आप ऐसे कह रही हैं, हमारे पार्टनर ने हमें कितना दर्द दिया, आपको पता भी है, आपकी ये बातें सुनकर हमें कितना दुख हो रहा है। दुख आपको अपनी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने वक्त गवाया है। लेकिन ये फाइनल जो साइकिल चैनलाइज हुआ है ना, ये अभी अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा। ये मंजिल तक पहुंचेगा फुल मून तक। उससे पहले पहले आप इस एनर्जी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। आप अपनी पार्टनर की आंखों को खोल सकते हैं। अगर यहां पर भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की आंखें अपने आप खुल जाएंगी, तो आपको कोई कुछ नहीं समझा सकता। इस बात को समझकर चलिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को आपसे इमोशनली डिटैच कर लिया है, और वो इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली अटैच हो गए हैं। यही चीज तो ये थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाह रही है, ताकि आप पीछे हट जाएं, और आप ये चीज समझने के लिए तैयार नहीं है। जिनका मेरे साथ भी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, और बहुत इनिशियल डेज ही हुए हैं अभी, ठीक है। मतलब अगर आपका प्रोसेस नियर अबाउट 30-40 डेज का है और अभी आपको 10-20 दिन हुए हैं, तो आप यकीन मानिए कुछ इस तरह की एनर्जीज आपको भी फील हो रही होंगी कि आपके पार्टनर जो है ना, वो आपसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं। वो इमोशनल डिटैचमेंट नहीं है, आपके पार्टनर उलझ गए हैं। वो उलझ इस वजह से गए हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना ड्रामा कर रही है आपके पार्टनर के सामने, और आपके पार्टनर, जो लोग हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइन नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है उन्हें तो मैंने पहले ही बोला था कि आपके केस में मैं पहले ही रोक लगा दूंगी इस चीज में कि ये थर्ड पार्टी रीयूनियन तक आपके पार्टनर की एनर्जीज को ना लेकर जा पाए, और रीयूनियन आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं होगा। इस थर्ड पार्टी के साथ भी रीयूनियन वाली ही बात है। आपको ऐसा लगता है मैम ये तो पहले से ही यूनियन की एनर्जीज में रहे हैं। नहीं, आपके पार्टनर ने बीच में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था कि आपके पार्टनर आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे, और जिन लोगों ने अपने पार्टनर के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, ये सबसे बड़ा टावर मूवमेंट चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच। आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर खुद आपको आपके पार्टनर से मिला देंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ईश्वर इस युग में तो एटलीस्ट आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, किसी के माध्यम से। ईश्वर अपने आप आकर आपको आपका ये रिश्ता प्लेट में सर्व नहीं करेंगे। आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी जब आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट यूनियन की एनर्जीज में देखेंगे। आपके इस रिश्ते में अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम आप कर सकते हैं अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से।
अगर आपको अभी ये लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके पार्टनर इंटेंशनली कर रहे हैं, तो आपको कोई नहीं समझा सकता है। वो आपका परसेप्शन बन गया अपने पार्टनर को गलत समझने का। उस एनर्जी को आपको ओवरकम करने की जरूरत है। अगर उस एनर्जी को आप ओवरकम नहीं करेंगे तो आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए खो देंगे। ये थर्ड पार्टी तो यही चाहती है कि आप पीछे हट जाएं। इसी वजह से तो ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है। आप में से बहुत कम लोग हैं जिनके केस में अब भी एनर्जीज रिवर्स हो सकती है। ऐसा नहीं है, आप में से 100% लोगों के केस में एनर्जीज रिवर्स हो सकती है, लेकिन आप चांस तो लीजिए। एक बार जानने की कोशिश तो कीजिए कि एनर्जीज रिवर्सेबल है भी कि नहीं। अगर आप जानने की ही कोशिश नहीं करेंगे तो मुझे बताइए कि आपके इस रिश्ते को कौन बचाएगा। आप बचाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि स्टेप पहले आपके पार्टनर ले, आपके पार्टनर पहले स्टेप ले नहीं सकते हैं। ये थर्ड पार्टी आपको एलिमिनेट करने में लगी हुई है। कौन बचाएगा आपके इस रिश्ते को? ठीक है, आप अगर ईश्वर से मदद चाहते हैं ना, पहले अपनी मदद आपको खुद करनी होगी। ये तो हम बचपन से सीखते आए हैं, स्कूल में थे तब पढ़ाया जाता था कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद पहले स्वयं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके रिश्ते में बैलेंस एस्टैब्लिश करना इस टाइम पर आपके हाथ में है, आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है। इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में एक अलग सा बैलेंस जनरेट हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी जो भी आपके पार्टनर से अचीव करना चाह रही है वो इस थर्ड पार्टी को हासिल होगा, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि अचानक से रातों रात आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो गई। कुछ लोग मुझे दिवाली पर कमेंट्स कर रहे थे, मैंने देखे थे वो कमेंट्स, बट मैं बिजी थी, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। ये कमेंट आ रहा था कि मैम हमारे पार्टनर ने तो दिवाली पर हमें अप्रोच किया और हमारे पार्टनर हमारे साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। ये बात मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुकी थी, लेकिन दिवाली के बाद आपका साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा, ये बात मैंने कही थी, और वो साइकिल आपका चैनलाइज होना स्टार्ट हो चुका है, और ये साइकिल खत्म होगा इस फुल मून पर। ठीक है, तो आपको रिश्ता बचाना है नहीं बचाना है वो आपकी मर्जी है। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। आइए अब हम जानते हैं टैरो से कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ओके, सो पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। The next card over here is 5 of Swords का कार्ड है। The next card is the Tower का कार्ड है। The next card is 9 of Wands का कार्ड है। The next card over here is 2 of Wands का कार्ड है। आज मैंने बहुत रैंडम कार्ड्स निकाले हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ Swords का कार्ड है। ओके, सो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक फाइनल कमिटमेंट की एनर्जी चैनलाइज हो रही है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर जिस तरह का देखना चाहती है उस तरह के फ्यूचर का निर्माण ये थर्ड पार्टी बहुत आसानी से कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उस एनर्जी की ओर धकेल रही है जो एनर्जी इस थर्ड पार्टी का सपना है। ठीक है, अब आपके पार्टनर एक फाइनल कमिटमेंट में इस थर्ड पार्टी के साथ एंटर करेंगे, और आपके पार्टनर आपको किसी चीज का क्लोजर तक नहीं देंगे। आपके पार्टनर को पहले फील हो रहा था कि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों के रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अब आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये उनका वहम था कि ऐसा कोई पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रहा है। अब इस थर्ड पार्टी को धीरे धीरे आपके पार्टनर से रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपके पार्टनर का साथ भी मिलेगा, आपके पार्टनर के फाइनेंसेस भी मिलेंगे, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे। अभी तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अभी ऐसी एनर्जी चैनलाइज होगी, लेकिन आपको तो ये एनर्जी बहुत पहले से फील हो रही थी
कि हमारे पार्टनर तो ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जी को उतनी बारीकी से समझ ही नहीं रहे थे। ठीक है, अब वो सपोर्ट मिलेगी। अब आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट चैनलाइज हो चुका है, जिसका अंजाम ये होगा कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने रिश्ते में से एलिमिनेट होंगे इस फुल मून तक। ठीक है, और ये चीज अब आप एक्सेप्ट करना चाहें चाहे ना करना चाहे, हालात ही ऐसे बनेंगे कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैप किया, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया है कि आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर सकते हैं, और आपके पार्टनर तक ये वाइब्स पहुंची हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब आपने अपनी सोच ही इस तरह की बना ली है तो उन्हें अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में है। आपका विश्वास कैसे जीतेंगे, आपको कैसे अपनी लाइफ की सच्चाई बताएंगे, आपको कैसे यकीन दिलाएंगे कि उन्होंने आपको किसी भी तरीके का धोखा नहीं दिया है, ये सोच सोचकर आपके पार्टनर इस टाइम पर घबराए हुए हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इस अमावस पर, इस दिवाली पर इतना बड़ा डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है कि आप और आपके पार्टनर अब संभल नहीं पाएंगे। आपके अंदर तो आपके पार्टनर को लेकर ना एक हेट्रेड की फीलिंग डेवलप हो रही है। आप अपने पार्टनर से नफरत करने लगे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक धोखेबाज इंसान के साथ थे और आपने ना अपना सारा वक्त इस इंसान पर लगाकर सबसे बड़ी गलती की है। ये जो फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट हो रही हैं वो भी इस थर्ड पार्टी की वजह से जनरेट हो रही हैं। आपको अभी ये चीज समझ नहीं आ रही है। जैसे ही आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ फाइनल कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर करेंगे ना, उसके बाद आपकी भी आंखें खुल जाएंगी और उसके बाद इतना ज्यादा पछतावा होगा कि आप चीजों को संभाल नहीं पाएंगे। इस टाइम पर ये थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो ग्रोथ की एनर्जीज की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता डिक्लाइन हो रहा है, आप दोनों का रिश्ता खत्म हो रहा है। ये एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब आप में से कुछ लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि मैम क्या अभी भी कुछ हो सकता है हमारे रिश्ते के लिए? देखिए, जिनके मन में सच में क्यूरियोसिटी है अपने रिश्ते को बचाने की, ये जो अपने पार्टनर पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, अपने रिश्ते को किसी तरीके से सेव करना चाहते हैं, आपको अपने पार्टनर के लिए रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में पहले ये जानिए कि एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। एनर्जीज अगर रिवर्स हो सकती हैं तो किस तरह हो सकती हैं, क्या ब्लॉकेज है, क्या रेमेडी हो सकती है, क्या हीलिंग का प्रोसेस हो सकता है, वो जानने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं, हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ ये रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज है, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। जो कुछ भी अभी तक हो रहा है ना, आपके पार्टनर को उसके पीछे का एग्जैक्ट कारण नहीं पता है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम हमने तो हमारे पार्टनर को बताया कि ये थर्ड पार्टी क्या करती है। आपके पार्टनर को उस चीज पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी एनर्जीज में मर्ज किया हुआ है। The next is I can't imagine my life without you. आपके पार्टनर आपके बिना अपनी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आपके पार्टनर की इंटेंशन है पुरानी चीजों को भुलाकर एक नई जर्नी को स्टार्ट करने की। द नेक्स्ट इज लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेनी चाहिए। आप भी यही चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर वो कम्युनिकेशन ओपन कर ही नहीं पाए। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा एक पॉइंट पर ओपन हुआ था, अपने आप हुआ था और इल्यूजन की एनर्जीज की वजह से हुआ था, लेकिन वो चीज आपके पार्टनर कर ही नहीं पाए और कॉन्फिडेंस की एनर्जीज डिक्लाइन होने लगी। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। आई डू लव यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो आपको कोई सबक सिखाना चाहते थे। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं।
देखिए ये रिश्ता आपका है, अगले बचे हुए 8-10 दिन है। बचाना चाहते हैं अपने रिश्ते को, बचा लीजिए। नहीं बचाना चाहते हैं तो जो अब तक हुआ है इसको इसकी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचता हुआ आप अपनी आंखों से देखेंगे और इस रिश्ते पर आपको गिव अप करना पड़ेगा। चॉइस आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप वो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।